नमस्कार दोस्तों, मैं कुणाल आपका स्वागत करता हूं। ये हमारी प्राचीन इतिहास की सीरीज का 9वां वीडियो है तथा वैदिक साहित्य का प्रथम वीडियो है। इससे पहले हम लोगों ने मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता तथा वैदिक काल का अध्ययन कर चुके हैं। इसके बाद आज हमारा विषय है वैदिक साहित्य, जिसका कालखंड 1500 से लेकर 600 BC के बीच रहा है। ये वैदिक साहित्य वे साहित्य होते हैं जिनकी रचना वैदिक काल में हुई है। ये साहित्य और रचनाएं आगे आने वाले साहित्यों के लिए फाउंडेशन या नींव का काम करती है तथा ये साहित्य भारतीय जीवन के केंद्र में भी रही है। तो हम समझते हैं कि वैदिक साहित्य के अंतर्गत कौन कौन सी रचनाएं हैं। इसके अंतर्गत पहली है वेद, दूसरा है ब्राह्मण, उसके बाद पुराण, आरण्यक और उपनिषद। तो आज हम लोग वेद, ब्राह्मण का और पुराणों का अध्ययन करेंगे। तो समझते हैं कि वेद है क्या। वेद जो है वो विद धातु से बना है, जिसका मतलब होता है ज्ञान, यानी कि वे पुस्तक है जहाँ पर ज्ञान की भंडार है। और यही वेद आने वाले साहित्यों के लिए केंद्र में रहते हैं। आने वाले साहित्य या तो वेदों के व्याख्या करते हुए नजर आएंगे या उसका खंडन करते हुए नजर आएंगे। तो समझते हैं कि वेद अभी कौन कौन से हमारे पास मौजूद हैं। वेद में हमें 4 वेदों का अध्ययन करना है, जिसके अंतर्गत ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद है। ये जो ऋग्वेद है इसका रचना पूर्व वैदिक काल में तथा शेष वेदों का रचना उत्तर वैदिक काल में हुआ। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि ऋग्वेद होता क्या है। ऋग्वेद सबसे प्राचीनतम ग्रंथ है जिसके अंतर्गत प्रकृति की प्रशंसाएं और प्रार्थनाएं के संबंध में श्लोक लिखे गए हैं, जिसमें प्रार्थनाओं को संबंध में वायु, अग्नि और इंद्र और वरुण के संबंध में प्रार्थनाएं की गई हैं। इसके बाद इसके अंतर्गत हम लोग देखेंगे कि भय से मुक्ति के उपाय भी सुझाए गए हैं। इसके अलावा इसमें श्लोकों की संख्या 1028 है तथा ये श्लोक 10 मंडलों में विभाजित हैं, यानी कि मंडल का मतलब होता है अध्याय में ये विभाजित है। तो इसके अंतर्गत 2 मंडल बहुत ही चर्चित है, जिसके अंतर्गत 9वां मंडल है सोमदेव को समर्पित है तथा 10वां मंडल पुरुष सूक्त है, जिसके अंतर्गत 4 वर्णों में समाज का विभाजन को बताया गया है। अब देखेंगे कि जो ये ऋग्वेद है इसके रचयिता कौन कौन से हैं। तो बहुत सारे ऋषि और मुनियों ने इसकी रचयिता की है। तो ऋषि जो होते हैं जो रिसर्च करते हैं, जो मुनि हैं जो मनन करते हैं, इसके अंतर्गत अत्रि मुनि, कण्व ऋषि, अंगिरस, भारद्वाज, वशिष्ठ और विश्वामित्र ने मिलकर ऋग्वेद की रचना की है। ठीक है। तो इसके बाद हम लोगों ने वेद पढ़ा। इसके बाद अगला वर्ड है ब्राह्मण। तो ब्राह्मण को थोड़ा समझते हैं क्योंकि ये वेद से जुड़े हुए हैं। तो ब्राह्मण जो होता है ये साहित्य का सूचक है, ना कि कोई जाति का सूचक है, जिसके अंतर्गत हम लोग वेदों की व्याख्या करते हैं। तो जो वे साहित्य जो वेदों की व्याख्या करते हैं उन्हें ब्राह्मण कहते हैं। ठीक है। ये जो हर वेद का अलग अलग ब्राह्मण होते हैं। तो ऋग्वेद के ब्राह्मण के अंतर्गत हम लोग देखेंगे ऐत्रेय ब्राह्मण और कौस्तकी ब्राह्मण। ठीक है। इसके बाद देखते हैं अगला सामवेद। इससे पहले थोड़ी सी और जानकारी कि जो ये आरण्यक और उपनिषद है इनके विरोध में लिखे गए हैं, और ये आरण्यक और उपनिषद के बारे में विशेष चर्चा हम लोग करेंगे। ये आरण्यक और उपनिषद वैदिक कालीन सभ्यता और महाजनपद के बीच में सेतु का काम करती है। तो ठीक है, तो इसको बाद में अध्ययन करेंगे, वैदिक साहित्य के अंतर्गत ही आएगा। तो हम लोगों ने अभी वेद के प्रथम भाग को अध्ययन किया और ब्राह्मण को समझा कि ब्राह्मण क्या होता है। ठीक है। तो अगला वेद है हमारा सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। बारी बारी से अध्ययन करते हैं। ठीक है। अगला वेद है हमारा सामवेद, जिसके अंतर्गत सामवेद ने मंत्रों को गेय बना दिया, यानी कि गायन योग बना दिया, जिसके अंतर्गत श्लोक एवं मंत्रों के लिए संगीतात्मक लय के माध्यम से इसको गाया जाने लगा। इसके बाद देखेंगे कि इसके ज़्यादातर श्लोक एवं मंत्र ऋग्वेद से लिए गए हैं तथा इसमें ओरिजिनली मात्र 75 ही श्लोक हैं। ठीक है। इसके बाद इसके अंतर्गत संगीत एवं यज्ञ के बारे में लिखा गया है। इसके बाद देखेंगे कि एक शब्द है उद्गात्र। इसको आपको लोग रट जाइएगा। एक प्रकार का ये पुरोहित वर्ग होता था जो सोम यज्ञ के दौरान सामवेद के मंत्रों को गाकर सुनाता था। इसके बाद इसके अंतर्गत देखेंगे कि इसका ब्राह्मण कौन सा है। तो इस मतलब ब्राह्मण का मतलब होगा इस वेद की व्याख्या करने वाला ब्राह्मण कौन कौन सा है। तो पंचविश, जैमिनीय और षड्विश, इसके 3 ब्राह्मण हैं।
इसके बाद देखेंगे यजुर्वेद। इसमें अधिकतर श्लोक कर्मकांड से जुड़े हुए हैं, जिसके अंतर्गत भारत में प्रचलित विधि विधान, धर्मशास्त्र, चिंतन के पूजा पाठ, रीति रिवाजों से संबंधित है। इसके जो ब्राह्मण हैं शतपथ एवं तैत्तिरीय, इसके 2 ब्राह्मण हैं। सामवेद के 3 ब्राह्मण और ऋग्वेद के 2 ब्राह्मण थे। इसके बाद अथर्ववेद के बारे में देखें। इसमें मुख्यतः जादू टोना, सम्मोहन विद्या, फसलों को कैसे ज़्यादा उत्पन्न करें, पुत्र प्राप्ति, रोगों को दूर भगाने की विद्या और इसमें उल्लेखित है। यहाँ तक इस समय तक अथर्ववेद की रचना तक आते आते पुरोहित वर्ग का समाज पर बहुत ज़्यादा प्रभुत्व हो गया था। इसके बाद देखेंगे कि इसका जो ब्राह्मण है, मात्र एक ब्राह्मण है, गोपत। तो आप लोग ब्राह्मण का नाम याद कर लीजिएगा, जो प्रीलिम्स के लिए बहुत ज़्यादा ही महत्वपूर्ण है। तो हम लोगों ने वेद का अध्ययन किया, अब बच रहा है हमारा ब्राह्मण। वेद और ब्राह्मण का हमने अध्ययन कर चुके हैं, अब बच रहा है अपना पुराण, और उसके बाद देखेंगे आरण्यक और उसके बाद उपनिषद। तो अब अगला हमारा पुराण देखते हैं, ठीक है। ठीक है, वेद के बाद हम लोग पुराण को देखेंगे। पुराण कर्मकांड के विधि विधानों को कथा और कहानियों के माध्यम से बताया जाना पुराण के अंतर्गत आता है। ये आर्य संस्कृति के धार्मिक एवं ऐतिहासिक स्थितियों का विस्तृत वर्णन करता है। इसके अलावा दंत कथाएँ, कर्मकांड, परंपराएं एवं नैतिक मूल्य इसके अंतर्गत शामिल होते हैं। पुराणों की संख्या हम लोग देखें तो कुल मिलाकर 18 है, जिसके अंतर्गत भागवत पुराण, विष्णु पुराण, गरुड़ पुराण और मत्स्य पुराण शामिल है। सबसे पुराना पुराण मत्स्य पुराण है, ठीक है। इसके बाद हम लोग उपवेद देखेंगे। वेद हमने देखा, उसके बाद उपवेद देखेंगे। ये वेद तो नहीं होते हैं, पर इनकी मान्यता वेदों से कम नहीं है। विषय महत्वपूर्ण होने के कारण इनका नाम उपवेद रख दिया गया। एक सेकंड, उपाधि दी गई। विषय महत्वपूर्ण होने के कारण इनको उपवेद की उपाधि दी गई, जिसके अंतर्गत पहला उपवेद आयुर्वेद है, जिसमें इलाज से संबंधित ज्ञान है, जिसमें महर्षि चरक को हम लोग पाएंगे। उसके बाद धनुर्वेद है, जिसमें युद्ध के तरीकों का वर्णन है, यानी कि युद्ध विद्या का वर्णन किया गया। उसके बाद गंधर्व वेद है, जिसके अंतर्गत नृत्य और संगीत का वर्णन है, तथा शिल्प वेद, जिसमें कला और साहित्य का वर्णन किया गया है। तो ये पुराण रहे, ये उपवेद रहे। आप लोग इस सब का नाम याद कर लीजिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है। और कुछ पुराणों के संख्या तथा नाम कुछ याद कर लेंगे। फिर उसके बाद एक महाकाव्य आता है, जिसके अंतर्गत रामायण एवं महाभारत आते हैं। जिसके रामायण के रचयिता वाल्मीकि हैं, जो संस्कृत में रचे थे, तथा महाभारत वेद व्यास ने रचा था, जो कि संस्कृत में ही रचा गया था। लेकिन एक चीज़ और देखेंगे कि महाभारत को अलग एक व्यक्ति नहीं, अलग अलग कालों में अलग अलग व्यक्तियों ने रचा, तथा अंत में गीता को जोड़ा गया, जिसे उपनिषद की संज्ञा दी जा सकती है। तो रामायण और महाभारत को गुप्त काल में लिखा गया था, ठीक है। वैदिक साहित्य के अंतर्गत ही वेदांग आते हैं। इनका अध्ययन वेदों को ठीक से समझने के लिए किया जाता है, तथा इसके अंतर्गत 6 विषय आते हैं। तो पहला हमारा शिक्षा, यानी कि श्लोकों का उच्चारण का वर्णन किया गया है। दूसरा है व्याकरण, भाषा की संरचना के बारे में बताता है, तथा निरुक्त, जिसमें शब्दों की उत्पत्ति पर विचार किया जाता है, तथा छंद, जो लिखा गया है उसका मापदंड किया है, तथा ज्योतिष, जिसमें नक्षत्रों की गणना, तथा कल्प सबसे महत्वपूर्ण है, जिसमें कर्मकांड का वर्णन किया गया है। तो ये रहे हमारे वेदांग। अगला हमारा सूत्र, जिनकी रचना 500 से लेकर 200 BC के बीच में की गई, यानी कि ये उत्तर वैदिक साहित्य है। क्यों उत्तर वैदिक साहित्य के बाद 600 BC के बाद लिखा गया, फिर भी इनको वैदिक साहित्य के अंतर्गत ही लिया जाता है, ठीक है। तो इसकी भी रचना वेदों को व्याख्या के लिए किया गया है, जिसके अंतर्गत इसकी संख्या 3 है। जिसमें पहला है हमारा स्रोत सूत्र, जिसमें वेदों की अनुष्ठानों की व्याख्या किया गया है कि कर्मकांड कैसे होंगे, यज्ञ कैसे होगा, बलि कैसे दी जाएगी। जिसमें दूसरा हमारा गृह सूत्र, जिसमें परिवार के लोगों का आचरण के बारे में वर्णन किया गया, तथा हमारा है तीसरा धर्म सूत्र, जिसमें समाज, कानून, विधि विधान तथा सामाजिक व्यक्तियों के रूप में आपका क्या कर्तव्य होना चाहिए, इन सूत्र में, धर्म सूत्र में दिया गया है। ये हमारे वेदांग और सूत्र हुए। इसके अलावा वैदिक साहित्य में एक और है स्मृति, उसके बाद अध्ययन करते हैं।
ठीक है। वैदिक साहित्य के अंतर्गत अगला हमारा स्मृति। स्मृति के अंतर्गत हम देखेंगे एक तरह से एक संविधान का काम करती है, जिसके अंतर्गत दंड विधान, सामाजिक नियम एवं राजा के कर्तव्यों का वर्णन किया गया तथा धर्म अधर्म के विधान का भी चर्चा किया गया है। तो स्मृति में हम लोग देखेंगे मनुस्मृति, जिसका समय काल 200 BC से लेकर 200 AD के बीच में रहा है। इसका मतलब ये जीरो पर हम लोग ला कर रख देते हैं, इसके जीरो से पहले BC और जीरो के बाद AD की गणना की जाती है, ठीक है, यानी कि बिफोर क्राइस्ट और एना डोमिनिक। तो देखते हैं कि मनुस्मृति क्या है। इसके केंद्र में वेद रहा है और वेदों पर आधारित शोध पुस्तक है। इसके अंतर्गत ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र की स्थितियों का वर्णन किया गया तथा इसके अलावा स्त्रियों एवं दासों की पर भी इसका उल्लेख देखने को मिलता है। तो मनुस्मृति में मनु ये शब्द लग गया। एक राजा थे, मनु मूलतः एक शासक थे। इन पर ब्राह्मणवादी विचारधारा का जबरदस्त प्रभाव था, जिसके अंतर्गत कर्मकांड, मूर्ति पूजा एवं ब्राह्मणों का वर्चस्व, बलि प्रथा जैसे मूल्य इनके अंतर्गत शामिल थे। इसके अलावा मनुस्मृति के अंतर्गत नारियों पर विचार करते हुए देखा गया है कि नारी की पूजा जहाँ होती है वहाँ देवता निवास करते हैं तथा नारियों के सामाजिक अधिकार के पक्ष में नहीं है। तो नारियों के संबंध में इनके दो विचार थे। इसके बाद शूद्रों के साथ इनका जो व्यवहार था अमानवीय था, क्योंकि एक ही अपराध के लिए ब्राह्मणों को बरी कर दिया जाता था तथा शूद्रों को कड़े दंड दिया जाता था। इसके बाद अब हम लोग देखते हैं कि जो ये मनुस्मृति है हिंदू जीवन पद्धति की नींव डालती है तथा मनु को भारत का प्रथम विधि निर्माता भी कहा जा सकता है, ठीक है। तो ये रहा हमारा वैदिक साहित्य, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने वेद, पुराण, ब्राह्मण और उसके बाद स्मृति, स्रोत के बारे में अध्ययन किया और वेदांग, उपवेद के बारे में अध्ययन किया। इसके बाद कल हम लोग आरण्यक और उपनिषद पढ़कर वैदिक साहित्य का समापन करेंगे, ठीक है। तो आपके सहयोग के लिए धन्यवाद। आज भर के लिए इतना ही। नमस्कार।